सनातन प्रेमी YouTube माध्यम द्वारा मेरा विषय सोच। आज की जो सोच है वो मेरी सोच है कि मैं आदर्श स्कूल में पढ़ रहा था। आदर्श स्कूल एक बड़ा स्कूल है, आज भी है। कई बच्चे उस स्कूल से पढ़ के बहुत बड़े बड़े ओहदे पे चले गए, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, कई बड़े नेता बन गए। आज वही आदर्श स्कूल आज भी वहीं खड़ा है। उस स्कूल में मैंने पढ़ाई की। आदर्श स्कूल का मेरे टीचर जो थे तेज काबिल। दूसरी टीचर थी कविता पारदासानी। तीसरी टीचर थी मिस हिंगोरानी, केशव सर। और इंग्लिश में जो मैथ्स में पढ़ाते थे वो थे एमएच भाटिया। एमएच भाटिया का कुछ महीना पहले स्वर्गवास हो गया। मैं अपनी इस 70 वर्ष की उम्र में मैं उससे कभी कभी मिलता था, ऐसे मिल जाते थे रास्ते में, कुछ बातें होती थी। वो मुझे अच्छी तरह पहचानता था कि ये लड़का मेरे पास ही पड़ा हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज उस टीचरों को हम क्यों याद करते हैं। और भी कई टीचर्स हैं, उपाध्याय सर थे और कई टीचर थे जो हमें अपनी इस वेयर हाउस में से वो नाम निकल गए, याद नहीं आते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल भी अच्छे थे, पर उस टाइम में जो डिसिप्लिन था वो बहुत था। डिसिप्लिन से बच्चों को पढ़ाते थे। उन टीचरों को जो उमंग थी कि हमारे बच्चे को हम अच्छे से अच्छा शिक्षा दे सके, उन टीचरों के ऐसे माइंड, उनकी सोचें थी। उन सोच में से कई लड़के पढ़ के और आगे निकले। कई हमारे दोस्त थे जो आज की डेट में पता नहीं, कुछ उम्र के साथ चले गए, कुछ उम्र के साथ हैं। कई लोग अच्छी लेवल पे पहुंच गए, हम अभी भी हम देख रहे हैं। उसी आदर्श स्कूल में से निकले हुए लड़के, उसी मॉडर्न स्कूल से निकले हुए लड़के, उसी गिदवाणी स्कूल से निकले हुए लड़के, उसी शिक्षा, वहां से शिक्षा लेके आज बहुत बड़ी लेवल पे चल रहे हैं। ये मेरी माइंड के सोच में है, मेरे वेयर हाउस में है। तब मैं बोलता हूं तो यादें संभाल के रखो तो काम आएगी। सिंधी में चंदा यादगिरी संभाले रख त कम ही नहीं। तो वो सोच जो थी उस वहां पे हमने पढ़ाई मैट्रिक तक की। वहां के हमने टीचर जो देखे, ऐसे टीचर थे जो अपने पीरियड से ज्यादा पढ़ाते थे। अगर कोई पीरियड खेल कूदने का था तो टीचर बोलते थे जो कमजोर लड़के हैं, कम पढ़ते हैं, तो खेलने नहीं जाए, मैं उसको अलग पढ़ाऊंगा उस खेल कूद के पीरियड में। ऐसे टीचरों की सोच थी। शायद आज नहीं है, आज वो बातें नहीं है, क्योंकि वो हमें याद जमाना आता है जब 26 जनवरी 15 अगस्त होती थी तो सब स्कूल के बच्चे अपनी लाइनें बना के शहरों में जुलूस निकालते थे, यात्रा निकालते थे, भारत माता की जय बोलते थे, कई प्रोग्राम होते थे। पर आज धीरे धीरे वो चीजें निकल गई। समय के अनुसार परिवर्तन होता है।
परिवर्तन हमेशा होता रहा है और लोग उस परिवर्तन की सोच में चलते रहते हैं। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, वो उसकी सोच होती है जो उसके इस स्टोर में पड़ी हुई है। तो आज भी हर एक आदमी के माइंड में ये सोचें पड़ी हुई है। मुझे एक सोच याद आ रही है, शायद मैं 9th या 10th में था। हमारे स्कूल में दो लड़कियां पढ़ती थी, वो दूर से आती थी, कांडला से आती थी, कोई दूर से आती होगी। तो उसको परमिशन मिली कि लड़कों के साथ वो बैठ के पढ़ सकती है, क्यों, वो दूर से आती थी। तो मुझे याद है, जो आज लोग हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, तो मेरे को उस टाइम की सोच याद है। एक मुस्लिम लड़की ने कहा, ईद का दिन है, आप सब हमारे घर पे सेवइयां खाने आओ। हम बहुत खुश हुए, हमारा बचपना था। हमें ऐसा नहीं था कि ये ईद का त्योहार के हिसाब से इनके घर क्यों जाएं खाना, वो क्यों, भाई वो मुसलमान है, हम हिंदू हैं, ऐसी बातें किसी के माइंड में थी नहीं। मैंने तो बचपन में कभी नहीं देखी। मैं गांधीधाम इतने छोटे शहर में रह के मैंने कभी नहीं देखा कि ऐसे इसी बातों के ऊपर कोई बात होती थी, कभी भी मैंने नहीं देखा। पर जब मेरे को उस लड़की ने स्कूल में बोला कि आज हमारी ईद है, तो आप हमारे घर में सेवइयां खाने आओ। हम दूसरे दिन अच्छे कपड़े, स्कूल की यूनिफॉर्म जैसे पहन के हम कांडला गए थे, 5-6 जने, वहां सेवइयां खाई। दूसरे दिन हम स्कूल आए, अपने टीचर को बताया कि हम तो कल गए थे सेवइयां खाने। तो टीचर भी हमको क्या बोलती थी, तुम लोगों को घूमना फिरना चाहिए, पढ़ाई पे ध्यान दो। पर वो जो सेवइयां खाई हमने, उस टाइम हमारी उम्र कितनी थी, होगी उम्र उस टाइम समझो कि 13-14 बरस की, 12 बरस की। तो आज भी वो सोच हमारे माइंड में लिखी हुई है कि वो ईद की सेवइयां हम खाने गए थे। आज हम उस सोच को भूल नहीं सकते हैं, हमारी बहन को भूल नहीं सकते हैं। आज हमें मालूम नहीं है कि वो बहन अब कहाँ होगी, क्या करती होगी। अभी तो उनके भी बच्चे बड़े होंगे, बड़े, हमारी उम्र 72 साल की हो गई, तो उनकी भी उम्र बड़ी हो गई होगी। तो कहने का मतलब ये था कि उस टाइम ये सोच नहीं थी, किसी की जाति भेदभाव की सोच नहीं थी। मैंने ये गांधीधाम में देखा, जो आज देख रहा हूं उस टाइम नहीं था, इतना नहीं था जितना जिसको बोलते हैं। पर ये सोच मेरे माइंड में, वो आदर्श स्कूल के टीचर, वो आदर्श स्कूल के दरियानी सर, प्रिंसिपल, ये सब अच्छी तरह उनके फेस याद हैं। अब अगर कहूं कि इस सोच के अंदर, तो हमने इस गांधीधाम के जो जन्मदाता है भाई प्रताप DL दास, तो हमने भाई प्रताप को भी देखा, हमने भाई प्रताप को भी देखा। पर हमारी सोच में जो है, जब भाई प्रताप का स्वर्गवास हुआ, तो आखिर में कितने लोग थे उनके आगे, वो आज भी मुझे याद है। उनकी जब स्वर्गवास पे चिता जल रही थी, उस टाइम मेरी सोच से आज भी नहीं निकलता है कि हम उस टाइम रात को सिर्फ 3 आदमी थे। मैं उसका नाम ले सकता हूं, पर मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता।
पर अफसोस है ये भाई प्रताप का, ये मुझे अफसोस है, आज भी है मेरे माइंड, मेरी सोच में, मेरी थिंकिंग में, मेरे विचार में, कि मेरे जो भाई प्रताप जन्मदाता थे उस टाइम हम आखिरी 3 लोग शहर के रात को थे। तब मैं एक छोटा बच्चा था जो मेरे को आदिपुर से गांधीधाम तक साइकिल पे लेके छोड़ के गया था घर पे। वो मुझे बोलता था वो छोटा बच्चा जा, मैं तो छोटा क्या कर सकता हूं, पर खड़ा था कि मेरा वो जन्मदाता है इस गांधीधाम का। तो ये मेरी सोच थी, ये मेरे विचार थे। पर ये अफसोस जो है ये बचपन से कैसे पलते हैं अंदर के अंदर, और इस स्टोर में कैसे जमा होते हैं लोग, वो जमा होते गए। और मैं उस सोच के साथ, मेरी उस टाइम भी वही सोच थी, आज भी वही सोच रखता हूं। जब याद करता हूं उस भाई प्रताप को, मैं जब अफ्रीका गया तो पहले उसका मैंने बोर्ड देखना चाहा, भाई प्रताप का कहीं मेरे को साइन बोर्ड दिखाई दे फ्री टाउन में। मैं बोला भाई प्रताप का कहीं मेरे को साइन बोर्ड दिखाई देगा, मैं उससे खुश हो जाता था। जहां मैंने देखा डीएल दास फर्म लिखा हुआ था एक बोर्ड पे। तो ये बचपन में जो होता था, जो हम जो छोटे बच्चे, अब हम क्या कर सकते, भाई प्रताप के साथ तो नहीं चल सकते, ज्यादा नमस्ते कर सकते थे। तो आदर्श स्कूल के अंदर जब भाई प्रताप आए थे, आज भी मेरे को वो भाई प्रताप जैसे आंखों के सामने खड़ा है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। पर उस टाइम के जो लोग थे, जिसको आज एसआरसी बोल रहे हैं, उसकी कंपनी जिसने बनाई, उस टाइम के लोग और आज के लोग में बहुत फर्क हो गया। ये उनकी सोच के हिसाब से नहीं होगा, पर मेरी सोच के हिसाब से बहुत फर्क हो गया। वो छोटा बच्चा भी अगर उसके आगे चल के कुछ बात करता तो 2 अक्षर उसको जरूर वो बोलते। उस जमाने में, उस सोच में, उस उम्र में, यहाँ पे गांधीधाम में हमने बड़े बड़े लेखक, गायक, कई, हम हुनराज दुखायल का नाम भी लेते हैं, और कई ऐसे लोग थे जो गांधीधाम शहर में नाम रखते थे, पर उनका जो नाम है वहां तक ही रहा। आज कभी कभार कोई वर्षी होगी तो सुनाई देगा, नहीं तो किसी का नाम नहीं सुनाई देता। क्यों? वो ये सोच जो है माइंड से उस टाइम ही निकालते हैं, किस आदमी की बरसी है, भाई स्वर्गवास तिथि है या जन्म की तिथि है, तो उस टाइम हम निकालते हैं अपने माइंड से वो सोच, नहीं तो वही पड़ी रहती है, याद भी किसी को नहीं रहता है। समय के साथ सब ये होता रहा, किसी को दोष देने की बात है ही नहीं। आदमी हर कोई अपनी सोच के हिसाब से चलता है, वो कहता है मेरी सोच बरोबर है। तो मेरा अभी स्कूल में मैं मैट्रिक तक पढ़ाई करके, वहां से मैंने जब स्कूल छोड़ा, मैं स्कूल के साथ छोटे छोटे काम भी करता था। तो वहां पे मैंने मैट्रिक की, स्कूल में मैट्रिक पूरा कंप्लीट नहीं किया, 10th में तभी मैट्रिक था, अभी 11th में है। उस टाइम मैंने स्कूल छोड़ा, क्योंकि एक गरीबी होती है। तो आज मेरी सोच, ये आदर्श स्कूल में बहुत बड़ी बातें हैं, अगर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो घंटों वीडियो लग जाएंगे। मैं एक एक टीचर की बात बता सकता हूं। मुझे एक अफसोस भी है, मेरी सोच में एक अफसोस रह गया, मैं कविता पारदासनी से भी नहीं मिल सका, ये मुझे अफसोस रहता है। ये हमारे गुरुजन जिन्होंने हमें शिक्षा दी, हमारे को यहाँ उस लेवल तक पहुंचाया, उनका वो प्रेम हमें याद है इन टीचरों के।
तो हम अपने कामों में, अपनी मजबूरियों में ऐसे बिजी रहते हैं कि हम वहां पहुंच नहीं पाते। पर टाइम मिलता नहीं है, टाइम को निकालना पड़ता है। टाइम किसी को भी नहीं है, पर टाइम निकालना पड़ता है। हम ये भाषण देते हैं पर लोग टाइम नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए मेरी सोच में आज ये विषय जो दूसरा था, विषय आदर्श स्कूल गांधीधाम, तो मैं यहाँ पे अपना ये जो मेरी सोच, मेरी थिंकिंग, मेरे विचार, मैं ज्यादा न बोल के कम अक्षरों में यही समाप्त करता हूँ। तो फिर कहता हूँ, यादें सजा के रखो तो काम आएगी, यादें संभाल के रखो तो काम आएगी, यादगिरियों संभाले रखत कम ईंदे। जय हिंद।